हेलो। चलिए शुरू करते हैं एसएल लर्निंग का सॉल्यूशन चैप्टर 4 एग्जाम्पल्स 7। ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट अपॉन दिस स्ट्रेट लाइन। सो ये एक बेसिक फॉर्मूला से होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है इसका थ्योरी। मान लो एक कोई भी एक पॉइंट है एच के, और यहाँ से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को मान लो हम p ले लेते हैं, और ये जो लाइन का इक्वेशन है ये है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका तो डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला की जरूरत है उसी को बता देता हूं। तो ये x और y के जगह पे एच के को डाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी, और डिनोमिनेटर में ये जो a का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट जो भी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर ले लो, और इसका मॉड ले लो। मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो भी मान लो ये एक नेगेटिव वैल्यू आया तो इसका जो भी लेंथ होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसीलिए हम मॉड लेते हैं। तो शुरू करते हैं 4 5। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला में डाल दो, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 5 और -10। क्योंकि ये जो इक्वेशन है जो भी कांस्टेंट है इसको तुम्हें पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले सारी चीजों को एक तरफ लाना होगा, राइट साइड को 0 करना होगा, तभी जाके फॉर्मूला को अप्लाई करो। तो डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट ओवर का मॉड। बस ये कितना आ गया, 12 प्लस 20 32, और 32 माइनस 10 22 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 5। तो दिस मच यूनिट्स, यही है इसका आंसर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन दिया गया है, कोई बात नहीं। ये जो इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कितना, 4x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इतना लिखने के बाद ओरिजिन को डाल दो यहाँ पे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, -12। सिर्फ -12 ये लिख लेते हैं, चलो 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और रूट ओवर मॉड। तो ऊपर आएगा -12 का मॉड प्लस 12 बाई 5। दिस मच यूनिट्स, सिंपल। तो ये क्वेश्चन देखो देखो, ये जो लाइन का इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला तो नहीं है, तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको। क्या होगा, 12x प्लस 12 इंटू 6 इज 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो अब ये क्या आ जाएगा, 12x माइनस 5y 72 प्लस 10 इज 82 इज इक्वल टू 0। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसको पाने के लिए 12 इंटू एक्स के जगह पे -3 -5 इंटू एक्स के जगह पे -4 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का रूट ओवर, इसी का मॉड। इसी को कैलकुलेट कर दो, तो जितना भी आएगा तुम्हारा आएगा, नीचे के नीचे वाला कितना 12 5, तो वो तो आ जाएगा तुम्हारा 13, और ऊपर में आएगा -36 प्लस 20 प्लस 82 36 20, तो ये 66 आ जाएगा यूनिट्स। दिस मच इज द आंसर।
अच्छा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक जनरलाइज्ड पॉइंट दिया गया है बी ए। कोई बात नहीं, पहले ये जो लाइन का इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट को डाल दो, पॉइंट को अगर हम बी ए, एक्स कोऑर्डिनेट है बी ए, तो बी इंटू बी माइनस ए वाई, माइनस ए वाई मतलब माइनस ए इंटू ए, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ए है, माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर का रूट ओवर मॉड। तो ये आएगा तुम्हारा फाइनली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। सो ये क्वेश्चन शायद हमने किया होगा पिछले एक्सरसाइज में, फिर भी और एक बार कर लेता हूं। तो पहले हमें ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर डाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला से हम पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस ए साइन बीटा इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना होगा ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा एक्स माइनस ए कॉस बीटा। अब देखो ये को सारे कैंसल कर लेते हैं। अब यहां से हमें न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। तो याद तो होना चाहिए, फिर भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो, इसका फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और उसके बाद आया कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है आया -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो वही फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अगर अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन पहले अल्फा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत लिख लिया, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो और यहाँ पे आएगा कॉस सी प्लस डी। तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू क्या है x माइनस ए कॉस बीटा, x माइनस ए कॉस बीटा। बस इसके सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, 2 2 कैंसल,
ये साइन कैंसल, तो अब क्या आएगा, y के साथ मान लो ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा ईज ऑफ एनालिसिस के लिए, y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस a साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और राइट साइड में क्या होगा, x तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन दिस x विल बी माइनस एंड दिस वन विल बी प्लस, तो अब ये क्या आ जाएगा, माइनस x कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसके बाद प्लस a कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये सारे टर्म जो है इसको एक ही साइड पे ले लेते हैं, तो उसको ये जो सारे टर्म्स x को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। पहले आ जाएगा x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये सब जो टर्म है ये आर्गुमेंट में है, ठीक है। अच्छा अब ये कितना आएगा, ये देखो मान लो मैं सारे टर्म को लेफ्ट साइड को ले गया तो ये माइनस a कॉमन आ जाएगा, माइनस a कॉमन आने के बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस a, और ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस कॉस बी इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बी तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो इसी को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 minus beta is equal to 0. तो that implies finally लाइन का इक्वेशन आया x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस a, यहां से आ गया तुम्हारा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा लाइन का इक्वेशन, और हमें परपेंडिकुलर निकालना है ओरिजिन से, तो मान लो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ऊपर वाला टर्म a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस माइनस a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट कितना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y का कोफिशिएंट है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसका रूट ओवर, और ये तो पता है cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो 1 हो जाएगा। अब ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि माइनस साइन मॉड की वजह से हट गया, तो अब ये इसका आंसर आ गया a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर कॉमा 0, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर कॉमा 0, और ये दो पॉइंट से अलग अलग परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे डालते हैं, तो वो जो दो परपेंडिकुलर आएगा इसका प्रोडक्ट हमें दिखाना है कि बी स्क्वायर है। तो पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो x के साथ रहेगा तुम्हारा b cos थीटा प्लस y के साथ तुम्हारा रहेगा a sin थीटा
माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अब मान लो पहली पॉइंट, ये पॉइंट से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, नेम से उसको लिख लेते हैं P। तो P कितना आएगा, मॉड ऑफ x के जगह पे डाल दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर इंटू बी कॉस थीटा, प्लस y के जगह पे 0 डाल दो इंटू a साइन थीटा माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई तुम्हारा नीचे आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका रूट ओवर का मॉड। ठीक है, तो ऊपर से मान लो मैंने b को एक कॉमन ले लिया, तो वो कितना आ जाएगा, ऊपर तो पूरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा क्योंकि मॉड की वजह से, फिर भी b को अगर मैं मान लो मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा cos थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर माइनस है क्योंकि ये तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे वही एज इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसका मॉड लिख लो। उसी तरह ये जो दूसरा वाला पॉइंट से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर खींच लिया तो हो गया लेट से क्यू। क्यू कितना आएगा, क्यू आ गया तुम्हारा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर इंटू बी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे रूट ओवर है प्लस 0 इंटू ए साइन थीटा माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर का मॉड। अच्छा, ये जो ऊपर है मान लो मैं एक माइनस बी कॉमन ले लेता हूं तो वो मॉड के बाहर आकर कितना हो जाएगा, प्लस बी। अच्छा, और ऊपर वाला जो भी टर्म है वो आ जाएगा तुम्हारा cos थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, माइनस बी कॉमन गया है तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। अब मुझे क्या करना है, ये P और Q को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में अगर कर रहा हूं तो मान देखो यहाँ पे एक B है, यहाँ पे एक B है, तो पहले वाला बी स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा और नीचे जो भी टर्म है यहाँ पे यहाँ पे भी वही टर्म है, तो दोनों रूट ओवर कट जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं पी क्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, ऊपर एक बी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे कितना आएगा ना तुम्हारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रूट ओवर कट जाएगा और रूट रूट तो रूट ओवर चला जाएगा। अब इसका न्यूमरेटर को देखो, b चला गया है, दिस टर्म माइनस है, सेम टर्म प्लस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा होल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा होल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां से आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर।
अच्छा, ये दोनों टर्म से तुम क्या करो ना, ए स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, तब ये हो गया आज इट इज बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से मान लो मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आज इट इज, पहले लिख लो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अच्छा, ये वाला टर्म स्टिल मल्टीप्लिकेशन के बाद भी मॉड के अंदर है। क्यों? क्योंकि मॉड में जो भी है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये जो टर्म को मैंने मॉड से बाहर निकाला वो देखो, इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव है, बट हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए ये मॉड के अंदर ही है। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मॉड के अंदर देखो, ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मॉड की वजह से जो भी माइनस आता है वो तो माइनस तो कैंसिल, प्लस हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, पी पी डैश विद द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन। देखो यहाँ पे ओरिजिन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ट्रेडिशनल प्रोसीड्यूर से करना चाहो तो करो, वरना ये जो एक्स कंपोनेंट के साथ जो भी है, वाई कंपोनेंट के साथ जो भी है, ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो एक कैलकुलेशन तुम्हारा स्किप कर सकते हो, अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो कैलकुलेशन एक तुम स्किप कर सकते हो। तो ठीक है, हम ट्रेडिशनल प्रोसीड्यूर से जाते हैं, तो ओरिजिन से पहला परपेंडिकुलर है P, वो कौन सी लाइन पे, ये लाइन पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस ए बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो अब ये क्या आ गया तुम्हारा ना, ये तो 0 हो गया, और इस मॉड की वजह से ये है a अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। उसी तरह से अगर हम p डैश को चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो हमें पता है कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट y x के साथ और y के साथ जो भी है वो 0 हो जाएगा, तो हम ये एक स्टेप ओमिट कर सकते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस ए cos 2 theta divided by cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट ओवर का मॉड, तो विच इज इक्वल टू वही a cos 2 थीटा बाई ये कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हमें प्रूव क्या करना होगा, 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर मतलब p की जगह पे वैल्यू डाल दो, a स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस पी डैश का स्क्वायर, पी डैश का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर
cos स्क्वायर 2 थीटा। बस अब ये ट्रिगोनोमेट्री को कन्वर्ट हो गया और हमें ये दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई बात नहीं, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कैंसल होना चाहिए। तो क्या करो, पहले 4a स्क्वायर बाई इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां से दिख रहा है डिनोमिनेटर जो है तुम्हारा 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर में से ए स्क्वायर मान लो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो उसी हिसाब से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो फाइनली ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तुमने पढ़ा होगा, मान लो दो पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन मतलब क्या है कि इन दोनों का स्लोप सेम होगा। लेट ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ जो भी लाइन पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो अगर d है, तो डिस्टेंस को फॉर्मूला क्या है, c1 माइनस c2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। अगर तुम IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो और IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बेसिक फॉर्मूला तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, वरना इसका एक प्रूफ भी है। प्रूफ कैसे, एक मिनट बता देता हूं। मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, तो हमें ओरिजिन से पैरेलल नहीं दिख रहा है, एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो मान लो ये एक तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ओरिजिन से दूसरा वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो ओरिजिन से, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जो देखा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही निकाल कर भी तुम ये फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं कि mx माइनस वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ c माइनस डी या फिर d माइनस सी, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्टेंस तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, डिवाइडेड बाई m स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो फाइनली c माइनस डी बाई 1 प्लस m स्क्वायर का रूट ओवर। चाहो तो मॉड लगा सकते हो या फिर इसको पॉजिटिव ऐसे ही नोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखो, what are the points on the axis of x whose perpendicular distance from this straight line is a। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है, सो लेट द पॉइंट बी, x एक्सिस पे पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में bx प्लस ay माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो p क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर
अच्छा, यहाँ पे x लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक काम करो, x ना लेके तुम क्या करो ना, h ले लो, h, 0। तो अब ये क्या आ गया, बी एच प्लस ए इंटू 0 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है तुम्हारा ए। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे अगर मॉड हटा देते हो तो कितना आ जाएगा, मॉड हटाना तो तुम्हें पता ही होगा, मान लो मॉड x इज इक्वल टू ए, तो x कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो उस हिसाब से बी एच माइनस ए बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, अब हमें यहां से h निकालना है, तो h कितना होगा, h हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ये 1 कैसे होगा, गलती हो गया, ये तो माइनस ए बी होगा ना, क्योंकि एलसीएम में से तो ए बी ही गया होगा, ए बी, सॉरी बी एच माइनस ए बी, ठीक है। तो अब ये 1 के जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, ए बी, सो बी स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा और ज्यादा अच्छे से लिखेंगे तो ए बाई बी कॉमन ले लिया और b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, तो h है यहाँ, तो फाइंड द पॉइंट्स, सो पॉइंट्स आर 2 पॉइंट होगा यहाँ से, a बाई बी, b होल इंटू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर कॉमा 0, तो यही है तुम्हारा 2 पॉइंट्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट ले लो, और ये दोनों पॉइंट से और ये पॉइंट से तुम यहां पे एक परपेंडिकुलर निकालो और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर निकालो, और ये बोलता है कि ये 2 परपेंडिकुलर जो है वो सिमिलर, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो कोई भी एक पॉइंट है एच के, और वहां से परपेंडिकुलर इस लाइन को निकालो और इस लाइन को निकालो, और ये दो परपेंडिकुलर इक्वल है, तो जो भी पॉइंट हमने लिया होगा एच की, इसका जो लोकस है वो यही वाला लाइन आएगा। ठीक है, लोकस तो पढ़ा होगा तुमने स्ट्रेट लाइन में, तो इसको क्या ले लेते हैं, लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन 2x plus 11y plus 5 is equal to 0 be, let's say hk. Now p, which is your perpendicular distance from hk to कौन सा लाइन, 24x plus 7y minus 20 is equal to 0 इज क्या हो गया, 24h plus 7k minus 20 by 24 square plus 7 square root over रॉ मॉड, और Q क्या हुआ, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फ्रॉम एच के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
from hk to another line 4x minus 3y minus 2 is equal to 0 is 4h minus 3k minus 2 by 4 रो स्क्वायर प्लस माइनस 3 रो स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड। ठीक है, तो अब मान के चलो कि P इज इक्वल टू क्यू एंड गिवन P इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब है कि यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे मॉड है, तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, दोनों साइड पे हम मॉड हटा सकते हैं। सो 24h प्लस 7k माइनस 20 बाई 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 और यहाँ पे आएगा 4h माइनस 3k माइनस 2 बाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 5 यहाँ आ जाएगा 5, तो दैट इम्प्लाइज, यहीं से सीधा लिखने की कोशिश करते हैं, 24h ये 5 आएगा, 4h 5 इंटू 4 20h, सो अब ये यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, दैट इम्प्लाइज 4h। तो यहाँ से 7k ये माइनस 15k 15, सो अब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा प्लस 22k माइनस 20 ये माइनस 10, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 2h प्लस 11y इज इक्वल टू 5। तो लोकस निकालने के टाइम पे क्या करते हैं, h के कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये k है, और h के को फाइनली हम रिप्लेस करते हैं x और y से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 5, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लोकस अगर तुमने पढ़ा होगा तो लोकस निकालने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है तो वो पॉइंट को हम एच के ले लेते हैं, बाद में एच के में एक इंडिविजुअल इक्वेशन निकालते हैं, और तो उसके बाद फाइनली जब वो इक्वेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है एच के में, तो एच के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई पे, तो उसी हिसाब से इसका जो लोकस है वो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, find the perpendicular from the origin of the perpendicular from the point 1 2 upon the straight line this। तो ये जो क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन है, बट इसका जो लैंग्वेज है, लोनी जी का लैंग्वेज थोड़ा घुमा के दिया गया है, तो इसको हम अगर आम भाषा में सिंपल लैंग्वेज में चेक करते हैं, तो मान लो ये एक पॉइंट है 1 2, ठीक है, अच्छा ये एक पॉइंट है 1 2, ये पॉइंट होकर एक लाइन जा रहा है, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, और एक दूसरा लाइन जिसका इक्वेशन है x माइनस रूट 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस वाला लाइन का इक्वेशन, और ये हमें क्या करना होगा ना, ओरिजिन्स, यहीं पे कहीं पे ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर है हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। मान लो इसका लेंथ है तुम्हारा p, तो हमें ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमें ओरिजिन से, ये लाइन है मान लो L1, ये लाइन है मान लो L2, हमें ओरिजिन से L1 तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 2 टू दिस लाइन। तो पहले इसके लिए हमें L1 का इक्वेशन निकालना होगा पहले, तो L1 का इक्वेशन निकालने के लिए ये एक पॉइंट L1 पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है 1 2, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं तो L1 का इक्वेशन आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ L2 कितना आएगा,
स्लोप ऑफ L2 हो जाएगा तुम्हारा 1/√3। अब L1 is perpendicular to L2, that implies slope of L1 कितना आ जाएगा -√3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू -1, उसी हिसाब से L1 का स्लोप भी आ गया। तो अब इक्वेशन ऑफ L1 कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो √3x प्लस y -2 यहां से हो गया प्लस √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो अब p निकालो, p क्या होगा √3 इंटू 0 प्लस y इंटू 0, अब ये आ जाएगा -2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड। तो अब ये तो 0 हो गया, ये माइनस तो मॉड की वजह से हट जाएगा, 2 प्लस √3 बाई ये तुम्हारा कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना है 3 प्लस 1 4 का रूट ओवर 2, राइट। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो एग्जाम्पल 6 है ये खत्म होता है। अगले मिलते हैं एग्जाम्पल 7।